नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मामले सफ़ायर में। आज हम संवाद करने आए हैं एक्स सर्विसमैन और सैनिक फेडरेशन के मुंबई अध्यक्ष सर फ्लेचर पटेल जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जैसे कि सर आप सोशल फील्ड में बहुत एक्टिव हो और आप एक्स सर्विसमैन भी हो, तो सर आपके बारे में बताइए, आपके संघर्ष के बारे में बताइए और सैनिक फेडरेशन क्या है, कैसे कार्य करती है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, उसके बारे में बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम फ्लेचर पटेल है एंड आई एम एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मर्ड कोर। 2015 फेब में रिटायर होने के बाद मुंबई का रहवासी हूँ, मुंबई आया हूँ। फिर अपने मुंबई में आके फिर मैं अपने देश के लिए कुछ करने की भावना से, इसी विचारों से आगे चलता रहा और बहुत कुछ करना था अपने मुंबईकर्स के लिए। जो सर्विस में कर रहा था वो यहाँ पे भी आके करना, कंटिन्यूटी रखना था। इसलिए फिर मैं सोशल लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसी आधार पे मैं यूथ डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहता था। यूथ को आगे आकर यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करने के लिए प्रवृत्त करना चाहता था। और अपने सर्विस में इम्पोर्टेंट है फिटनेस का। डिफेंस सर्विसेज में फिटनेस का बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्विस में फिटनेस का बहुत इम्पोर्टेंस है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी माध्यम थी कि फिटनेस रखने के लिए इनको हेल्प कर सकती है। और यही कल्चर जो है मैं अपने यूथ में लाने की कोशिश करने के लिए एक एनजीओ बनाने की विचार से आगे आया। फिर एक एक्स सर्विसमैन सोशल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के नाम पे मैं एक एनजीओ बनाया, ट्रस्ट बना चुका हूँ। एक 2016 से 5 साल से मैं इस ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। और कुछ और एक्स सर्विसमैन्स को साथ में लेके ये संगठन बनाने के बाद जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, कॉलेज के यूथ है जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्पोर्ट्स को, उनको मौका देके और उनको पर्सनली फिजिकल ट्रेनिंग देके ये मैं अपने विचार आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट जब आई, जिसमें हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब सीएम थे, उस इलेक्शन के बाद सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भूसे, इन्होंने सब संगठनों को इकट्ठा बुलाया मंत्रालय में और इनसे विचार विमर्श करने के बाद सबको इकट्ठा आके सैनिकों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रस्ताव रखा। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी उस टाइम उस मीटिंग में बैठे हुए थे और उनको ये प्रतिनिधित्व करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। और उन्होंने अभी तक पूरे महाराष्ट्र को जोड़ने में बहुत से वो सफल रहे। एवरी वीक, तकरीबन हर एक वीक में वो 3 डिस्ट्रिक्ट के अभी भी दौरे करते हैं, विजिट्स करते हैं और माजी सैनिकों के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश जो है वो मंत्रालय के लेवल तक, मिनिस्ट्री लेवल तक वो लेके जाते हैं। सर्विस से रिटायर्ड होने के बाद मैं अपनी इंडिविजुअल काबिलियत के ऊपर, नॉलेज के ऊपर काम करना था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक डर का माहौल होता है कि क्या करना चाहिए। और मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऐसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर चुका हूँ। फिर फुटबॉल कोच का डिप्लोमा, सी लाइसेंस कर चुका हूँ। और ऐसे 6 संगठनों पे, और मैं स्पोर्ट्स के संगठन है, सोशल वर्क के संगठन है, धार्मिक संगठन है, उस पर मैं कमेटी पे हूँ। सर जैसे कि एनजीओ चलाना इतना आसान नहीं होता है और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा, तो सर आपका क्या योगदान रहा, आपके फेडरेशन का क्या योगदान रहा और आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया सर लॉकडाउन में? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि फौजी या कोई भी यूनिफॉर्म सर्वेंट जो होता है वो एक शपथ विधि होती है, जिसकी शपथ विधि की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मैं 15 साल 17 साल सर्विस करने के बाद फौजी अपने घर आता है, पर उसकी शपथ विधि की टाइम बॉन्डिंग नहीं ख़त्म होती। हमने शपथ विधि लिए, हम अपने पूरे सर्विस में और सर्विस के बाद आजन्म यही सर्विस देश के लिए करते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान हमने ये प्रस्ताव रखा था हर एक ज़िले में
कलेक्टर कमेटी के अंडर हम माजी सैनिकों ने एक अपने अपनी टीम भेजी गई थी 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, और अपने ज़िलों में ही, बिकॉज आपको घूमना फिरना रेस्ट्रिक्टेड था, तो हर एक फौजी ने अपने अपने योगदान जो है, माजी सैनिकों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना के, टीम बना के पुलिस प्रशासन को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को किया हुआ है। दूसरी बात, इसी दौरान अपनी संगठन जो है, जैसे एक सैनिक फेडरेशन है, हम भी मूव कर रहे थे और अपने ज़िले में अपनी माजी सैनिकों की संगठन अपने ज़िले में अपना कंट्रीब्यूशन थ्रू मेडिकल, थ्रू सर्विस, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, किसी को मेडिकल की फैसिलिटी देना, एम्बुलेंस फैसिलिटी देना, पुलिस प्रशासन के साथ काम करना, लॉकडाउन के दौरान में इन्होंने हेल्प किया हुआ है। सर, जैसे कि हम अलग अलग स्लम्स में जाते हैं, वहाँ का हमने वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ के जो युवा है सर, बहुत ही ड्रग्स के प्रति बहुत ही उनका आकर्षित ज़्यादा है, तो उन पे कैसे अंकुश लगना चाहिए सर? और आजकल यूथ बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेस में है, इसकी वजह से गलत नशे भी ले रहे हैं, तो सर आपका क्या उनके प्रति योजनाएं रहेगी आगे सर? आपने बहुत सही सवाल पूछा कि यूथ डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या करना चाहिए। यही चीज़ हम अपने इनबिल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स कल्चर होना चाहिए। हर एक स्कूल में बेसिक लेवल पे नीचे जाके, स्लम्स में नीचे जाके स्पोर्ट्स कल्चर बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स कल्चर में आए तो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। एक आदमी जब नॉर्मल प्रैक्टिस करता है, खेलता है, वो थकता है, खाना खाता है, सो जाता है। ये कल्चर में अगर पढ़ाई करके सो जाए बच्चा, सो दिस विल बी मच बेटर। पर अभी हम और अपने पूर्वों ने देखा कि हम क्या कर रहे हैं। माजी सैनिकों की तरफ से मैंने बीच में जो केसेस हुए, सैनिक फेडरेशन ने एनसीबी को पूरा अपना सपोर्ट किया था। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ उनका स्लोगन था। श्री समीर वानखेड़े जी जो IRS थे, उन्होंने अपने तरफ से जितना हो सका अपने महाराष्ट्र को, अपने मुंबईकर को बचाने की कोशिश की। वो उनका ड्यूटी का पार्ट था, उन्होंने फुल फ्लैश में अपने टीम के साथ किया। कॉलेजेस, स्कूल, यहाँ पे आपने देखा होगा जो सेल्स बहुत इजीली हो रहे कि एक जो टेरर चीज़ थी नाम की, वो अभी नहीं है। मुंबई में समीर नामक चीज़ अभी वानखेड़े साहब का नाम नहीं है, वो इन कमिटी एज ऑफिसर नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद 1 साल के लिए 2021 और 22 के पीरियड में आपने देखा होगा ये स्टॉप हुआ था। माजी सैनिकों ने भी उनको कंट्रीब्यूशन किया। मैंने पूरे 36 जिलों को उस टाइम एज ए जनरल सेक्रेटरी में था महाराष्ट्र का। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब ने भी इसका बहुत सारा विरोध दर्शाया था कि इनको यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से ये अभ्यास किया है जब वो खासदार MP रह चुके। और ये पैसा जो है ड्रग्स का, वही टेररिज्म को यूज़ होता है, और वही टेररिज्म के वजह से हमारा देश नुकसान में जा रहा है। हमारे यूथ को डाइवर्ट करके मिसगाइड करने का काम जो कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए बहुत सीरियस बात है जो प्रशासन ने लेनी चाहिए। BMCs में मलेरिया डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास कर्मचारी है, फूड डिटेक्ट करने के लिए कर्मचारी है, पर ये भी बल पुलिस प्रशासन को देने के लिए काम जो है प्रशासन का, गवर्नमेंट कहीं कम पड़ रही है। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने देखा कि NCB ऑफिसर्स सेंट्रली और स्टेट के पुलिस सिर्फ 4 या 5 ही होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे एक एरिया का दिया जाता है, और बाकी तो काम आपको पता ही है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी। ये उनको एक एनरोलमेंट करके सेपरेट विंग बना के उन पे NCC वालों को भी उसमें हमने मिक्स करके लेना चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट और ये जो हो रहा है ड्रग्स के अगेंस्ट। वही सबसे अच्छी सुविधा से हमने पुलिस की एक टीम बना के रिपोर्टिंग कर सके कि भैया ये कॉलेज के टाइम पे ये बाइक वाला आता है, ये मेरे स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स का इसमें गुप्तचरता मतलब ये रखना चाहिए। और बाद में उनके साथ, बिकॉज कीचड़ में उतरने साफ करना है, कीचड़ में उतरेंगे,
पर बच्चों के ऊपर कीचड़ नहीं उठना चाहिए। सो उनका नाम भी एक हमने गुप्तचर विभाग ने ध्यान रखना चाहिए कि बाहर ना आए, और ऐसे ही काम करके ही ग्रास रूट पे जाके ही ये काम होगा। और सबसे बड़ा योगदान होगा पब्लिक का। जहाँ पब्लिक आजकल ओवरलुक करके हम आगे जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बॉम्बे में अगर एक एक्सीडेंट हो तो सबको अपना अपना ऑफिस घर पहुँचने की जो लेट होते हैं वो ध्यान नहीं देते, पर कल पता लगता है ये जो ड्रग्स है हमारे पड़ोस में आ रहा है, हमारी बिल्डिंग में आ रहा है, हर एक धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स में भी उसमें फैल रहा है। इसी तरीके से हमको भी पब्लिक जागरूक करने के लिए कुछ करना चाहिए। और एनसीबी का जो स्लोगन था, से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो जैसे सबकी ज़िंदगी में प्रेरणा स्रोत होती है, तो सर आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा स्रोत कौन है और आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो सर? प्रेरणा 1998 में बॉर्डर मूवी आई थी, वो देख के ऐसा लगा कि हाँ अभी एनसीसी कर चुका हूँ, अभी देश सेवा में जाना चाहिए। स्पोर्ट्समैन था, बहुत सारा स्किल्स था, फिटनेस अच्छा, जिम जाता था, तो ये सब राइट डायरेक्शन में देश सेवा में कैसे आ सकता है, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन किया। एक लड़का स्कूल का क्या कर सकता है, वो आर्मी में जाने के बाद कुछ और मैच्योरिटी आने के बाद देखा कि बाबा। बट प्रेरणा स्थान तो हमारे हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, संविधान रहा है। हम कायदे में रहेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। हमेशा हमारे ऑफिसर्स ने ये हमारे में बहुत वाक्य था। भगत सिंह जी है, अपने यूथ में ही देश के लिए उन्होंने सोच के बाहर जो चीज़ है वो करके दिखाया। और आज के तारीख में अगर आप प्रेरणा पूछते हो तो मेरे लिए समीर वानखेड़े जी है। बचपन से जानता हूँ, वो कहाँ से आए, कैसे बने, क्लीन ऑफिसर और एक सक्षम अधिकारी जो डिसीजन लेते वक्त सिर्फ अपने संविधान को मानता है और किसी के भी डर के परहेज काम करता है, वो है समीर वानखेड़े। प्रेरणा तो आज के तारीख में लेने के लिए वो एक ही व्यक्ति है जो मैं देखता हूँ। ये स्पोर्ट्स में मैं बहुत रहता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, छतरी साहब है, फिटनेस वहाँ से लेता हूँ, उनकी अपने आप को फिट रखने की कोशिश रखता हूँ। पूरा स्विमिंग, फुटबॉल, रनिंग, योगा, ये चीज़ हर एक चीज़ अपने यूथ में, अपने बच्चों में थोड़ी थोड़ी करके आधा घंटा डालना चाहिए। ये प्रेरणा लेता हूँ। बाबा रामदेव से भी लेता हूँ कि उन्होंने योग पूरी दुनिया को सिखाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे माताओं को और बहनों को सक्षम करना पड़ेगा, उनके हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, उनके एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे आने वाला जेनरेशन है ये सुधरेगा। क्योंकि अपनी माँ के प्रति हर एक बच्चे का प्यार है, वही अच्छे गुण डालती है, उंगली पकड़ के बच्चे को सिखाती है। और एक बहन का जो सिक्योरिटी, सेफ्टी है, वो एक अपने भाई पे रहता है। सो वो अपने आप एक ये कल्चर डेवलप होगा, तभी जाके भाई भी ड्रग्स नहीं करेंगे और बहनों का रिस्पेक्ट करेंगे, माताओं का रिस्पेक्ट करेंगे। तभी ये आज अपने देश जो है, जय जवान और जय किसान हमारा दिव्य वाक्य है। वी हैव टू थैंक द फार्मर एवरी डे बिफोर ईटिंग अ सिंगल निवाला ऑल्सो। हर एक निवाले के पीछे उनका दिन रात की मेहनत जो है, ये हमने अपने बच्चों में डालना चाहिए, तभी जाके कल उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रखेंगे। हर एक निवाला, हर एक मेरे प्लेट में एक एक कण जो है, उनके महीनों भर का, साल भर का मेहनत है जो मेरे प्लेट में है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द फार्मर्स। ये हम सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं और फैसिलिटीज़ उनको कम देते जा रहे हैं। जवानों की फैसिलिटीज़ पे लोगों की नज़र है, सैनिकों के फैसिलिटी पे उनकी नज़र है। मेरा जो फार्मर है उनके फैसिलिटी पे, उनकी बिजली के ऊपर नज़र है। ये प्लीज़ कृपया करके रोक दो। जब तक हमारे प्लेट में खाना आ रहा है
वो उनकी मेहनत से आ रहा है, और उनकी मेहनत का बनाया हुआ जो खाना है मुझे मेरी माँ मेरे प्लेट में दे रही है, ये सबके लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए और उनके प्रति एक अच्छी सोच होना चाहिए, तभी हमारा देश सुजलाम सुफलाम सही इस पे होगा।